इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बीटेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे कि बीटेक में कौन कौन से ब्रांच ऑफर किए जाते हैं। साथ में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना कट ऑफ जाता है, ये भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे कितने सीट अवेलेबल है। हर एक ब्रांच के लिए जो है वो सीट्स भी देखेंगे कि कितना सीट अवेलेबल है। साथ में देखेंगे कि आपका जो है वो CUET में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तब जाकर आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन करके सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो है वो आपका कौन कौन से बीटेक का ब्रांच ऑफर किया जाता है और साथ में आपका जो है वो CUET में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाकर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेंगे। तो वन बाय वन करके सारा कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बीटेक के लिए। यहाँ पे देखिए बीटेक में ऑफर किए जाते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें आपका होना चाहिए फिजिक्स होने चाहिए, केमिस्ट्री होने चाहिए, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये दोनों में से एक होना चाहिए। यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पे आपका बनेगा। यानी कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो CUET में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, तब जाकर आपको यहाँ पे CUG झारखंड में आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 12th में आपका क्या परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ 45% होना चाहिए जनरल EWS के लिए एंड 40% फॉर SC ST एंड OBC के लिए। तो यहाँ पे देखिए फर्दर बात करते हैं कि कौन सा ब्रांच ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपको मिल जाएगा नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे देखिए उसके लिए भी रखा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तब जाकर एडमिशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 12th में जो आपका होना चाहिए जनरल EWS के लिए 45%, SC ST OBC के लिए 40% होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आपका मिल जाता है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको यही चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट चाहिए होता है। और आपका जो है वो 12th में होना चाहिए वो 45% फॉर जनरल EWS के लिए एंड 40% फॉर SC ST OBC के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए फर्दर में बात करने वाले हैं कि कौन सा ब्रांच है। नेक्स्ट में आपका जो है बीटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, इसमें जो आपको होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपका जो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये जितने भी ब्रांच है यहाँ पे वो सारे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रखा गया है। इसी के बेसिस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाता है, इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन भी होता है यहाँ पे। अगर इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप जो है वो CUET में अपीयर नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे तीनों में अपीयर हुए हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडमिशन, अगर आपका नंबर है तो चलिए आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने सीट अवेलेबल हैं अलग अलग ब्रांच के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये जो है आपका 2025-26 के लिए जो है वो रिलीज़ किया गया है एकेडमिक प्रोग्राम के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो है वो कितना सीट अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जो है वो 4 ईयर का है आपका कोर्स, और यहाँ पे 22 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखकर देख सकते हैं कि जिस भी कैटेगरीज में आप आते हैं वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपके कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कितना सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट में देखिए कि आपका हो जाता है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो है वो 22 सीट अवेलेबल है। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट में आपका हो जाएगा बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका जो है वो 22 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप बीटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका जो है वो 22 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे जितने भी बीटेक का ब्रांचेज है यहाँ पे सारे में जो है वो 22 सीट अवेलेबल है। सारा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और मैंने जो है वो आपको ये भी बताया कि कौन सा ब्रांच यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, और साथ में ये भी बताया है कि आपका जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका कट ऑफ कितना जाता है। Now we are going to discuss the cutoff of Central University of Jharkhand for all branches of BTech। तो चलिए वन बाय वन करके सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं कि बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कितना कट ऑफ जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसका जो आपका कट ऑफ जाता है वो आपका जो है वो 320 जाता है। यानी कि अगर आपका मार्क्स जो है वो 320 प्लस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लगाकर, तब जाकर आपको जो है यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ये कट ऑफ वेरी करता है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ भी कर सकता है या फिर डिक्रीज़ भी कर सकता है पर ईयर। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल डेटा जो है वो 2024 का जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट में देख रहे हैं हम लोग बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, तो इसका देख लीजिए कि बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग का कितना कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए +145, यानी कि आपका जो है वो 145 नंबर होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लगाकर। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका CUET का। तो अगर इतना आपका बन रहा है 145 मार्क्स बन रहा है तो आपका सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल सकता है। बीटेक इन
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आपका यहाँ पे कट ऑफ जाता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा +180, यानी कि 180 नंबर से आपका प्लस है 180 नंबर, तो आपको यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये कट ऑफ पर ईयर जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकता है या डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देते रहिए। एडमिशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जब एडमिशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आपको बात करने वाला है बीटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए कि इसके लिए जो कट ऑफ जाता है वो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था आपका, तो वो +118 गया था, 118 नंबर गया था। तो ये सब जो आपका जो है वो कट ऑफ गया था जो है प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस का जो है वो +320 मार्क्स आपका होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि ये सब जो डेटा है वो आपका 2024 का नहीं है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका जो है वो डेटा नहीं रिलीज़ किया गया था कट ऑफ के रिगार्डिंग जो बीटेक का है वो। तो ये सब जो सारा डेटा है वो उसके प्रीवियस ईयर का है। तो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी मार्क्स के नियर जो है वो आपका 2025 में भी कट ऑफ जाने वाला है। अगर आपको जो है अगर ऑफिशियल डेटा रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन बताया वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।